अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। ओके जी, 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि वेल डिफाइंड हो। स्टैटिस्टिकल नोटेशंस है, मैथ टाइप के बगैर नहीं राइट करनी क्योंकि वेल रिटन नहीं होती। बाकी कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, सबको पता है। सो ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया है। असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको पता चलता है कि किस टॉपिक में से आया। नेक्स्ट ये भी बता दिया गया है कि लेक्चर नंबर 25 to 30 है, उसके कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करने हैं। Question number 1 is let x be a continuous random variable whose probability density function given है। For an interval भी given है, what is the value of constant c that makes f of x a valid probability density function। यानी आपने constant c की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको continuous random variable given है जिसका density probability density function given है, ठीक है, एक x वेरिएबल का, और आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन वैलिड हो। 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट जॉइंट PD यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x एंड y, फाइंड e ऑफ x, var ऑफ x एंड co ऑफ x, कोवेरिएंट, ठीक है। अच्छा, ये x और y वैल्यूज़ हैं। आपको पता है हॉरिजेंटल में x की वैल्यूज़ होती हैं और वर्टिकल में y की वैल्यूज़ होती हैं। g ऑफ x गिवन है, आपको h ऑफ y गिवन है, ठीक है। तो आपने ये फंक्शंस फाइंड करने हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जैसे फाइंड करते हैं। चलिए, हैंड आउट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। मेरा पर्पस ये नहीं होता कि आप लोगों को जस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूँ, आप लोगों को समझाना भी होता है जितना मैं कर सकती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ओके, आ जाएं आप पेज नंबर 187 पर देखें। पेज नंबर 187 सेम उसी तरह से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट यहाँ पर कांस्टेंट k गिवन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज मे बी डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन की जो वैल्यू है वो कुछ और दी हुई है लेकिन फाइंड वैसे ही करना है। आपको जब भी ये फाइंड करना हो ये वैलिड है या नहीं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो 2 कंडीशंस होती हैं उसकी। एक होता है f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स रियल नंबर्स, और दूसरी वैल्यू होती है ये आपने सेटिस्फाई कंडीशन करवानी होती है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन k ग्रेटर देन 0, यानी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। द सेकंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड इफ़, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और सेकंड को यूज़ करते हुए आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ k की वैल्यू निकाली है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेज नंबर 187 मैंने दिखा दिया है आपको, ठीक है। पेज नंबर यहाँ अकॉर्डिंग टू PDF आपका आ रहा है 187 और हार्ड कॉपी में अगर देखेंगे ये देखें 182 है पेज नंबर, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर PDF देखते हैं तो 187 है। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है तो फर्स्ट ओके, दिस फंक्शन इज़ गिवन बाय, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फंक्शन गिवन था, ठीक है। तो आपको ये भी वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन जो उसने कही थी f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये देखें 0 से ग्रेटर हो x और कांस्टेंट से छोटा हो, यानी 0 से ग्रेटर का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हों, और c यानी किसी भी कांस्टेंट के मिड में, बिटवीन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 से ग्रेटर, तो अगर आप 0 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करते हो यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो आप आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी ये वाली जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी हैंड आउट्स पर, आप लोगों को अगर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अपर लिमिट है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, अपर और लोअर लिमिट्स गिवन है, f ऑफ x, d ऑफ x, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको राइट करना है और इंटीग्रल लेना है इसका। तो फंक्शन आपको ये गिवन था, ठीक है। डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको अपर और लिमिट लोअर दी हुई थी, ये देखें, ठीक है। आपको यहाँ गिवन थी, ये देखिए c लोअर और अपर दी हुई है, ठीक है, 0 से c तक।
ओके, ये हमारा हो गया। देन आपको इंटीग्रेशन लेनी आती है, इंटीग्रल किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। 1/4 मैंने इसमें कॉमन ले लिया है, और इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो ऊपर जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं, और जो पावर +1 करते हैं ना, 3 + 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3 + 1 कर देते हैं, ठीक है। जो पावर वाली वैल्यू होती है वो ऊपर +1 हो जाता है और नीचे वही आ जाती है। तो 3 + 1 4 हो गया, और यही 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा। आप अप्लाई करेंगे अपर लोअर लिमिट्स, तो क्या होगा, ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट हमारे पास C/4 हो जाएगा, और माइनस फिर 0 की वैल्यू पर 0 पुट करते हैं, 0/4 हमारे पास 0 ही होता है, =1 एज इट इज़ जा रहा है। देन आपके पास C4 आ जाएगा। 16 है, क्योंकि मैंने कांस्टेंट C की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्थ पावर है, तो फोर्थ आपको पता है जैसे स्क्वायर होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हो, इसी तरह से स्क्वायर रूट हो तो आप स्क्वायर लेते हो। लेकिन ये फोर्थ पावर है तो आपने कोशिश करनी इसको किसी फोर्थ पावर में राइट करें। तो 2⁴ यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 4 टाइम्स 2 करें, यानी 2⁴ और फोर्थ पावर ले लें। 4 फोर्थ पावर से कैंसिल, ये जो फोर्थ पार है ये फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और C आपके पास 2 आ जाएगा। उसने कहा था C जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं उसका भी आपको जो उसकी एग्जांपल है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, आ जाएँ 207 पर, उस पर वहाँ एग्ज़ाम्पल है, तो आप वो एग्ज़ाम्पल देख लें, आपको सारे फार्मूलाज भी गिवन है। 207 पर तो मैं सिर्फ आपको मेन एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ, जो जो फार्मूलाज हैं वो भी बता दूँगी, ठीक है। तो इससे पहले आप आ जाओ, पीछे चलते हैं, टेबल बना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देख लें आप, ये टेबल आपका बना हुआ है। मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तो ये टेबल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आपके पास सेम देखें उसी वे में है, बस वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी 135 है, या 0123 है, और 012 है, और यहाँ पर 24 है। ये देखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें आपका पूरा टेबल, वैसे तो यहाँ पर तो फाइंड किया हुआ है ना, ये चीज़ फाइंड की हुई है। अब इसको पता है कैसे फाइंड करते हैं, G ऑफ X और H ऑफ Y को, इसको ऐड करते जाओ ये आंसर आ जाए, इसको ऐड कर दो ये आंसर आए, इसको ऐड करो ये आंसर आएगा, इसको ऐड कर दो, और जब इन दोनों को ऐड करने से भी सेम आंसर आएगा, और इन सब वैल्यूज़ तीनों को ऐड करने से भी सेम आंसर आएगा, यानी ये आंसर आया इन दोनों को ऐड करने से। लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको फाइंड करना पड़े तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी यहाँ जो आंसर आया हुआ है वो इस रो को ऐड करने से, इस रो की वैल्यूज़ को ऐड करने से आया, इस रो की वैल्यूज़ को ऐड करने से आया। और ये जो नीचे आंसर्स हैं H O Y, ये कॉलम वाइज, ये इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से आया, इन दोनों को, सो ऑन। और ये जो ये आंसर है इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने से आया, और इन तीनों को ऐड करने से, यानी इनको ऐड करूँ और इनको ऐड करूँ, सेम आंसर आता है। तो ये तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना पड़े तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। G ऑफ X यानी PD यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो वो इस तरह से करते हैं। बट हमारे पास क्या गिवन है, E ऑफ X फाइंड करना है, वॉर ऑफ X करना है, कॉब ऑफ XY करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है E ऑफ X इज इक्वल टू समेशन यानी सम ऑफ XI G ऑफ XI। इसका मतलब ये है कि X की वैल्यूज़ लो, ये रही है X की, ठीक है। XI आपके पास ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो G ऑफ X से, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 को G ऑफ X से, प्लस फिर दूसरी वैल्यू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाली G ऑफ X से, ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस करके राइट कर दो, ठीक है। इसी तरह से E ऑफ Y भी आगे हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो उसमें Y के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी क्या करेंगे, ये जो आपके पास है, ये जो 1 है, यानी पहले रो वाइज किया ना, तो ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो ये जो इसकी H ऑफ Y से, यहाँ पर देखें H ऑफ Y राइट किया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दे, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस 0.50 से, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो इस 0.25 से, ये E ऑफ Y हो जाएगा। इसी तरह से आप E ऑफ X Y भी फाइंड कर सकते हो, जो हमें काम आएगा। उसका फॉर्मूला है ये मेरे पास, ठीक है।
ये वाला फार्मूला, ये भी यूज़ होना है जब वेरिएंस वगैरह फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास यूज़ होगा। डायरेक्टली करने के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी। अब इसमें क्या है, अच्छा मैं ये फार्मूलाज तो ई ऑफ़ एक्स वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, ई ऑफ़ एक्स ई ऑफ़ वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं जस्ट फार्मूलाज आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट 207 पर ये वाला कोवेरियंस का जो फार्मूला होता है ई ऑफ़ एक्स वाई माइनस ई ऑफ़ एक्स ई ऑफ़ वाई होता है, ठीक है। यानी एक्स वाई का भी मैं फार्मूला दिखा चुकी हूँ, ई ऑफ़ एक्स कैसे फाइंड करना है, ई ऑफ़ वाई कैसे करना है, वेरियंस का भी फार्मूला आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। दिखाया, आई थिंक नहीं दिखाया, तो वो यहाँ पर राइट किया हुआ, ये फार्मूला देख लें। वॉर एक्स, ठीक है, ई ऑफ़ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ़ एक्स होल स्क्वायर, लेकिन मैंने जो करना है ई ऑफ़ वाई करना है। ये देखें वॉर ऑफ वाई, तो ये है वाई स्क्वायर यानी ई ऑफ़ वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई होल स्क्वायर। तो आपको क्या क्या चाहिए, ई ऑफ़ एक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन ई ऑफ़ वाई करेंगे, देन ई ऑफ़ वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, ई ऑफ़ एक्स वाई करना पड़ेगा, देन ई ऑफ़ एक्स ई ऑफ़ वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा चुकी हूँ, अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि नहीं नज़र ही नहीं आएगा। ओके चलें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करने लगी हूँ ई ऑफ़ एक्स को। ई ऑफ़ एक्स में किस तरह से करना है दिखा देती हूँ। हमने क्या किया था, ई ऑफ़ एक्स में आपने इस वैल्यू को लेना है और आपने क्या करना है, जो जी ऑफ़ एक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये है, यानी ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, क्योंकि जी ऑफ़ एक्स राइट किया हुआ है। तो फर्स्ट वैल्यू ली जी के, ठीक है, एक्स आई यानी ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास वाई की वैल्यूज़ होंगी। तो क्या होगा, ज़ीरो को लिया 0.35 प्लस, फिर इस 1 को लिया, फिर 0.38 से मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल दिखा दी, बता भी दिया, फिर 2 लिया, इस 2 को 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई में इसको राइट किया है। मल्टीप्लाई में राइट करने के बाद देन मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालें और सम अप कर दें इसे, ठीक है। 0.92 आएगा। कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा आप खुद, ठीक है, ताकि पता चल जाए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है, मेथड आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना था वॉर ऑफ वाई, जिसका फार्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल स्क्वायर, यानी आपने इसकी वैल्यू होल स्क्वायर भी आना था। ठीक है, ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। ओके जी, ई ऑफ वाई होल स्क्वायर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, ई ऑफ वाई फाइंड करना है। मैंने फार्मूला आप लोगों को दिखा दिया था। ई ऑफ वाई आप लोगों के पास, ओके इसको सेव करते हैं। आपके पास ई ऑफ वाई में किस तरह से करना है, जैसे आपने ई ऑफ एक्स किया था, तो क्या करेंगे, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, यानी ये वाली वैल्यूज़ आप लेंगे, इस ज़ीरो को यानी कॉलम वाइज, ज़ीरो को 0.10 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को आपने करना है 0.45 से मल्टीप्लाई, 2 को करना है 0.15 से, 3 को करना है 0.30 से, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ज़ीरो को 0.10 से, 1 से 0.5 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करें, ऐड करके आंसर निकालें। नेक्स्ट आपने ई ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करना है। सेम उसी तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ राइट की हुई हैं, जस्ट आपने क्या करना है, ये जो पहली वाई वाली वैल्यू है इसका होल स्क्वायर ले लें। ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज़। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाओ और बाकी वैल्यू h ऑफ y एज इट इज़ हो जाएगा। पहले स्क्वायर लें, देन इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, देन सम कर दें इसे, ठीक है। पहले स्क्वायर लें, फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, और प्लस करके आंसर निकाल लें आप इसका, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया। ओके, वॉर ऑफ वाई क्या था हमारे पास, ई ऑफ वाई माइनस ई ऑफ वाई होल, ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। मैं आपको दिखा दूँ फार्मूला, ये रहा, ई ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल, सॉरी, ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल स्क्वायर।
तो इसी तरह से सेम आपने ई ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी जो आंसर आया 3.75 माइनस 1.65 आपका जो था वो था ई ऑफ वाई, ठीक है। ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा 1.65, ठीक है। उसका स्क्वायर लें और दोनों को माइनस करके आंसर निकालें, ये तो और हो गया। अब कोवेरिएंस का मैंने आप लोगों को दिखाया था एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई। तो ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई जो है उसकी वैल्यूज़ हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। अब ई ऑफ एक्स वाई जो है उसका फॉर्मूला है समेशन आई यानी एक्स की वैल्यूज़ समेशन वो जे यानी वाई वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई जे। तो ये आपके पास है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ इसमें क्या करना है। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो को 1 से करके, अच्छा ये ज़ीरो लें, ये देखें ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई, इसको ये जो रो वाइज करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें देन इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करें देन इससे मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो को 3 से करना है देन इससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में आप जाएंगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है फिर इससे कर दें, 1 को 2 से करें या 1 को 1 से करें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। देखें ज़ीरो को ज़ीरो से किया फिर ज़ीरो, ये देखें ये 0 0 0 वाली आ गई आपके पास लाइन 3 तक, फिर 1 वाली लाइन आ गई, फिर आपके पास 2 वाली आ गई यानी 2 को 0 से किया, ये देखें 0 को 0 से, 0 को 2 1 से, 2 से, 3 से, फिर अगेन 1 से आ गया, 1 को 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, देन 2 ले लिया। इसी तरह से करते करते फिर आप वो वैल्यूज़ साथ रो वाइज राइट करते जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके सब वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, उन्हें प्लस करें आंसर आ जाएगा। तो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला था वो जो ई ऑफ एक्स वाई उसका आंसर आया माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई का आंसर जो था, दोनों को माइनस करें आंसर आपके पास आ जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट। 2 क्वेश्चंस थे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें खुद चेंजेस किया करें, हो सकती हैं इसमें चेंजेस क्योंकि मेथड डिफरेंट होते हैं, आप डिफरेंट वेज़ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप लोग मुझसे फ़ाइल मांगे, अगर फ़ाइल मांगते हैं तो वो पेड है, ठीक है। अगर आप चैनल से करना चाहें ये यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।